दर्शकों नमस्कार। योग निरोग कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। सूर्य नमस्कार की कड़ी में आज हम बात करेंगे अष्टांग नमस्कार के बारे में। अष्टांग नमस्कार की बात करते ही हमें ध्यान आता है अष्टांग दंडवत। हमारे 8 अंगों को जमीन पर लगाकर नमस्कार करना। 8 अंग हमारे मस्तक, छाती, दोनों घुटने, दोनों पंजे और दोनों हथेलियां। सूर्य नमस्कार के अंतर्गत कल हमने भुजंगासन के बारे में जाना था। भुजंगासन के बाद किस प्रकार से अष्टांग नमस्कार में आते हैं, आज हमें उसे सीखेंगे और उसके बारे में विस्तार में चर्चा करेंगे। तो चलिए करते हैं अष्टांग नमस्कार। दर्शकों, कल हमने बात किया था भुजंगासन के बारे में। भुजंगासन से अष्टांग नमस्कार की तरफ किस प्रकार से जाते हैं उसको गहराई से हम जानेंगे। सबसे पहले हमारे पंजों को खड़े रखिएगा। हमारे 2 अंग वो लग गए। फिर आपके दोनों घुटने जमीन पर लगे हैं, साथ में दोनों हथेलियां। धीरे से अपने बटक्स को उठाएं और अपनी छाती को जमीन पर लगा दें। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं पैरों के 2 पंजे, दोनों घुटने, छाती, 5 अंग और दोनों हथेलियां बगल में। ये आपके 7 अंग हो गए। अब धीरे से अपने मस्तक को जमीन पर लगा दें। इस प्रकार से 15 से 20 सेकंड रुकने के बाद हौले हौले वापस भुजंगासन की तरफ हम वापस आएंगे। जब हम मस्तक लगाने की बात करते हैं तो ज़्यादातर हम ठुड्डी को जमीन पर लगा देते हैं, क्योंकि एकदम से मस्तक नहीं लगता। तो मस्तक को लगाने के लिए हमें क्या करना है कि जो हमारा ठुड्डी है उसको कंट्रूप से लगा दें। जैसे ही आप ठुड्डी को कंट्रूप से लगा देते हैं तो आपका मस्तक अपने आप लग जाता है। जब हम अष्टांग नमस्कार करते हैं तो छोटी छोटी गलतियां हमसे होती हैं और हम उन गलतियों का कैसे ध्यान रखें, उसको कैसे सही से करें, एक बार हम वापस देखेंगे कि किस प्रकार की गलतियां हमसे होती हैं और उसे हम कैसे सुधार सकते हैं। आप भुजंगासन कर रहे हैं, उससे जब हम जाते हैं तो हमारा जो बटक्स है हम पूरा इस प्रकार से उठा देते हैं। आप देख सकते हैं कि बटक्स को इतना नहीं उठाकर थोड़ा सा उठाना है, बस कि आपका पेट जमीन पर नहीं लगे। दूसरा, आपका जो नाक है वो जमीन पर नहीं लगे। तीसरी बात, जब हम अष्टांग नमस्कार करते हैं तो हमारी कोहनियां भी जमीन पर नहीं लगनी चाहिए। तो दर्शकों, जब आप अष्टांग नमस्कार करें तब दोनों पंजे मैंने आपको बता दिया, दोनों घुटने, बटक्स थोड़ा सा उठा हुआ, मस्तक इस प्रकार लगा हुआ, कोहनी को जमीन पर नहीं लगाकर इस प्रकार से हम रखेंगे। आपने सड़क पर देखा हो स्पीड ब्रेकर होता है, उसी प्रकार हमारे शरीर के भी स्पीड ब्रेकर बनते हैं। इस पोज को, इस आसन को मैं बगल से दिखाता हूँ ताकि आप इसे और अच्छी तरह से जान सकें और इसके बारे में समझ सकें। तो चलिए एक बार बगल से करके देखते हैं। दर्शकों, आपको आराम से समझ में आए इसलिए मैं वापस इसे भुजंगासन से शुरू करूंगा ताकि आप बिल्कुल आराम से इस पोस्चर के बारे में समझ सकें। आपकी ये पोस्चर भुजंगासन का पोस्चर है। इसमें से आपने पंजा खड़ा किया, इस प्रकार आप देख सकते हैं क्लियरली, पंजा खड़ा किया। फिर धीरे से अपने नितंब को उठाया, उठा करके
अपनी छाती को आपने लगा दिया तो आप देख सकते हैं इस वाले भाग को स्पेस, एक स्पीड ब्रेकर आप नीचे देखिएगा, दूसरा स्पीड ब्रेकर यहाँ पर, तीसरा जैसे कि मैंने आपको बताया था ठुड्डी को कंट्यूब से लगा देंगे तो ये फोरहेड, तो आप देख सकते हैं ये जो हिस्सा है आपका नाक जमीन पर नहीं लगा है। इस प्रकार से हम अष्टांग नमस्कार का अभ्यास हमें करना चाहिए। जब आप वापस आते हैं इस आसन से, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, पहले अपने पंजों को धीरे से सीधा करें, फिर पेट को जमीन पर लगा दें, फिर मस्तक नाक ठुड्डी को लगाते हुए धीरे धीरे हमें भुजंग आसन की तरफ आना चाहिए। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। दर्शकों, आसन का नियम है, जिस प्रकार से हम आसन में जाते हैं ठीक उसी प्रकार से वापस आते हैं। तो सूर्य नमस्कार में भी हम इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं कि पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी स्थिति के बाद हम वापस विपरीत क्रम में आते हैं। उस क्रम को बरकरार रखते हुए हम धीरे धीरे वापस आते हैं। दर्शकों, जब आप अष्टांग नमस्कार करते हैं तब विशेष ध्यान दीजिएगा कि आपके कमर पर, आपके पीठ पर, आपके बटक्स में, आपके पैरों में क्या हो रहा है वो देखना वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसको हम कहते हैं साक्षी भाव। आप सूर्य नमस्कार के किसी भी आसन को करें उसमें साक्षी भाव का होना बहुत ही आवश्यक है। दर्शकों, अष्टांग नमस्कार करने से हमारे अंदर समर्पण के भाव जगते हैं और हमारे जीवन में मधुरता आती है, क्योंकि जब हम अष्टांग दंडवत करते हैं इसका मतलब ही है हमारे अंदर समर्पण भाव का आना। अष्टांग नमस्कार करने से हमारे तीनों बंद लग जाते हैं, जैसे जालंधर बंद जब आप ठुड्डी को कंट्यूब से लगाते हैं और फॉरहेड मस्तक को जमीन पर लगाते हैं तो आपको जालंधर बंद लग जाता है। आप पेट को ऊपर उठाते हैं तो उद्यान बंद और मूल बंद, तीनों बंद लगने से हम एक सूत्र में बच जाते हैं। दर्शकों, वैसे तो हमने आपको बताया था कि सूर्य नमस्कार कमर दर्द, गर्दन दर्द उन लोगों को नहीं करना, अगर करते हैं तो सावधानी पूर्वक करना है। विशेषकर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस वालों को ये क्रिया नहीं करनी चाहिए। और इसके साथ ही आज हमने जाना अष्टांग नमस्कार के बारे में, ऐसा कह सकते हैं सूर्य नमस्कार के सारे आसनों के बारे में। कल हम फिर हाजिर होंगे आसनों के इसी कड़ी में, और सूर्य नमस्कार को कंटिन्यू हम किस प्रकार से करें उसके बारे में हम कल जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।